हैं, उसको लेकर आपका एजुकेशन और उसके प्रति जानकारी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जानकारी आपको लेना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए मीटिंग्स और ट्रेनिंग ये बेहद बेहद ज़रूरी है। उसको आप लोग करते रहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और गोविंद जी से बात हुई थी कि किस टॉपिक पे बात किया जाए। तो यही कि आप लोग चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सभी लोग ऑलरेडी मेंबर हैं, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, कोई नया इसमें नहीं है। तो हम लोग डीएक्शन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और हम ये समझते हुए बात करेंगे कि आप लोग डीएक्शन के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से जान रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे से आप लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसको कैसे और ज़्यादा इम्पावर किया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है यहाँ पर कि हम लोगों को सबसे पहले प्लान करना होगा, है ना। हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी कि हम लोग किस तरह से काम करें, है ना। तो ये प्लानिंग आप लोग जरूर 1 साल के लिए तो जरूर करिए, है ना। हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि 1 साल के लिए आप लोग प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग पे काम कीजिए, है ना। ऐसे नहीं क्या कि हाँ भाई हमारा 1 लाख पीवी आता है तो हम 1 लाख पीवी में ही घूम रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, 1 लाख पीवी को 2 लाख पीवी में कैसे लेकर के जाएं, या फिर हमारा अगर 50,000 पीवी है तो हम इसको 1 लाख पे कैसे लेकर के जाएं। इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करिए, और ये तभी होगा जब आप प्लान करेंगे, उस चीज को सही तरीके से प्लान करेंगे, तब जा करके ये चीजें होंगी। और वही हम चाहते हैं क्या कि आप लोग प्लानिंग कीजिए उसके लिए। अब जो भी आपके लिए सपोर्ट है, आपका प्रमोशन, ठीक है, उस प्रमोशन के सपोर्ट से आप लोग अपना प्लानिंग जो है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका सपोर्ट लीजिए, जो प्रमोशन है उसका सपोर्ट लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लियर रहिए प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन को लेकर के अगर आपको कोई क्लैरिटी में कहीं पे कोई डाउट है तो मैं अंतिम में आप लोगों से डाउट भी लूंगा। कहीं पर भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोग जितने यहाँ पर हैं, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 28 या 30 पार्टिसिपेंट्स आप लोग हैं यहाँ पर। तो आप लोग, अगर आप लोग क्लियर रहेंगे प्रमोशंस को लेकर के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास अभी भी समय है, फरवरी महीने में जितना हो सके उतना टॉपअप के लिए। मेरा ख्याल है कि आप लोग पूरी बढ़िया से आज ये फरवरी का और रिडेम्पशन वाला ऑफर आप लोग समझ लिए होंगे। यदि कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं है, अगर कहीं पे कोई डाउट है, तो वो ज़रूर मेरे से आप लोग पूछ लीजिएगा। और मैं जहाँ तक आप लोगों से बात करना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर अगर डीएक्सएन की बात करें तो डीएक्सएन एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है ना। ये आपका ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता है, इतना कैपेबल है। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का ख्याल डीएक्सएन रख रहा है। डीएक्सएन में लोगों की रोजी रोटी चल रही है, और कई लोग जो है वो कामयाब होते जा रहे हैं, है ना। इस रेस में आप लोग पीछे मत रहिए, है ना। आप लोग कदम से कदम मिला करके डीएक्सएन के साथ चलिए। डीएक्सएन आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है, आपके बच्चों का साथ छोड़ने वाला नहीं है। इस तरह से और इस गहराई से डीएक्सएन काम कर रहा है ना। बस आपको ये करना है आप लोगों को कि आप लोग कदम से कदम मिला करके डीएक्सएन के साथ चलिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डीएक्सएन आज के डेट में क्या क्या कर रहा है और कितना आगे है। उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा पीपीटी आपको दिख रहा होगा, गोविंद जी। हाँ सर। तो आप देख सकते हैं ये डीएक्सएन का साइबर वेल, जो कि लगभग लगभग कई 100 एकड़ में ये चीज़ फैला हुआ है। ये आपको दिखाता है कि डीएक्सएन का ये साइबर वेल की इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपके लिए, इतना बढ़िया जो है साइबर वेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर किसका है? ये हेडक्वार्टर आप ही का है ना। और 30 साल पुरानी कंपनी, और इस तरह का हेडक्वार्टर जिसको कि पाम अवार्ड भी मिला हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इसमें
आपको दिखेगा कि ये जो है गैनोडर्मा की एक सबसे बड़ी कंपनी है डीएक्सएन। इसके अलावा स्पिरुलिना के मामले में भी ये सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में स्पिरुलिना का। डीएक्सएन की बात करें तो ये आपका नोनी बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के सबसे बड़ा कंपनी जो है डीएक्सएन ही है। इसके अलावा अगर देखें आप तो मलेशिया में इंडिया, चाइना, मेक्सिको, यूएई, सऊदी अरबिया, नेपाल, बांग्लादेश, गयाना, मोरक्को, इन सभी जगहों पर आपको फैक्ट्री मिल रहा है, फैक्ट्री बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री चल रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी ये चीज शो करता है कि ये कितना ज्यादा अपना रूट जो है, अपना अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर चुका है ना। ये किसके लिए है? ये सभी चीज आप लोगों के लिए है। डीएक्सन साइबर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको क्या मिला हुआ है, ये पाम अवार्ड मिला हुआ है। एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड इसको मिला हुआ है। और यहाँ पर 3 जगह पे गोल्ड माइंस भी जो है खरीद चुकी है, मलेशिया में, गयानो में और सुरीनाम में। और ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। डीएक्सएन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए, है ना। अगर आप जब किसी से डीएक्सएन के बारे में बात करते हैं और जब भी कोई बातें ऐसी होती हैं जहां पर कि आप फंसते हैं, ठीक है, या फिर आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्फिडेंस देता है, जो आप जानकारी अपने पास रखते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी इतना आसान चीज नहीं होता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि डीएक्सएन का जितना भी आय व्यय है, ठीक है, जो भी उसका पेमेंट का जितना भी बही खाता है, वो बही खाता पब्लिक के सामने ओपन रहता है। कितनी कंपनियां हैं जो कि पब्लिक के सामने अपने बही खाता को ओपन करती है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जांच कर लीजिए, है ना। आपको नहीं मिलेगा जो कि आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, है ना। यानी कि वही कंपनी अपने बही खाता को सामने रख सकती है, पब्लिक को दिखा सकती है, जिसके बही खाते में उलट फेर नहीं होता है। सारा चीज जितना पैसा होता है वो सभी पैसा एक नंबर का पैसा होता है ना। यहाँ पर ऑडिट होता है और वो ऑडिट इतना मतलब इतना स्टर्न होता है, इतना मतलब इतना ओपन तरीके से होता है कि कहीं पर कोई शक की गुंजाइश भी नहीं बचती है। बाहर से ऑडिटर आकर के ऑडिट करते हैं सभी चीजों का, क्योंकि ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो ये सभी जानकारी अपने पास रखिए ताकि जो है कोई क्रॉस क्वेश्चन में ये सब चीजें आपको फायदा दे सके। ठीक है। अगर आप देखें तो मेगा फार्म प्रोजेक्ट जो है ना, गयाना और मोरक्को में इसका है, जिसमें कि कई 100 एकड़ में इसका जो है फार्मिंग किया जाता है। जो कि आप समझ सकते हैं कि ये एक एक जो है ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना फार्मिंग, और ये सब यूएई और सऊदी अरबिया में। एक तो जमीन, ठीक है, सरकार देती है। ठीक है, सरकार क्यों देगी जमीन किसी को फार्मिंग के लिए या फिर इस तरह की चीजों के लिए, फैक्ट्री के लिए सरकार क्यों जमीन देगी? सरकार तभी जमीन देगी जब उसको ट्रस्ट रहेगा कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक ईमानदार कंपनी है। तो ये सभी चीजें आपको पावरफुल बनाता है। अगर आप बात करते हैं WFDSA, ठीक है, इसका जो है ना प्लेटिनम स्पॉन्सर, WFDSA का जो है प्लेटिनम स्पॉन्सर, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, WFDSA का एक प्लेटिनम स्पॉन्सर डीएक्सएन था दुबई में। ठीक है, अब ये स्पॉन्सर कोई डीएक्सएन बना, कोई दूसरा क्यों नहीं बना, है ना। ये चीज जानने की जरूरत है। ठीक है, WFDSA को स्पॉन्सर करना, सबसे पहले तो उसको एनालिसिस करेगा WFDSA कि हमारा जो स्पॉन्सर करने वाला है वो सही कंपनी है कि नहीं, तभी वो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होगा कि हाँ आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डीएक्सएन को उसने पूरी तरह से एनालिसिस किया होगा, तब जा करके वो तैयार हुआ होगा। तो ये एक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इस तरह से आप समझिए। जो मिहास है, मलेशिया इंटरनेशनल हलाल शोकेस, ठीक है, दुबई में हुआ था ये भी, तो उसका भी ये ऑफिशियल स्पॉन्सर था।
क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है, जो भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं वो एक हलाल प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक सबूत है ये चीज कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? डीएक्सएन था। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हलाल को लेकर के और बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। तो उनके लिए ये एक माइलस्टोन है, क्या कि वो लोग इस चीज को देख करके आंख बंद करके भरोसा करें कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक हिस्टोरिक मीटिंग है। इस मीटिंग का जितना हो सके उतना ज्यादा आपको शोकेस करना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, उनके हाथ में क्या है? कॉर्डिसेप्स कॉफी है ना? साथ में कौन है? साथ में है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान, है ना? ये शेख हमदान जो है वो डीएक्सएन का कॉर्डिसेप्स यूज करते हैं। उनके दरबार में कम लोग नहीं रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं दरबार में, है ना? उनके लिए जो है कॉफी कहाँ से जाता है? डीएक्सएन से जाता है। अब किसी राजशाही दरबार में अगर कोई खाने का चीज जाता है ना, तो उसका किस तरह से चेक होता है, किस तरह से उसका क्वालिटी देखा जाता है, और किस तरह से उसके सभी चीजों को, सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, जो भी खाने वाली चीज दरबार में जाती है उसको, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? खानसामे को टेस्ट करना, एक टेस्ट करने वाला अलग रहेगा। हाँ, कुछ मिलावट तो नहीं है ये देखने के लिए अलग रहेगा। सब चीज करने के बाद तो उसमें डीएक्सएन का प्रोडक्ट वहां दरबार में जा रहा है, इससे बड़ा क्वालिटी का सबूत और क्या हो सकता है? तो ये एक शो केस करने वाला, आप लोग को शो करना चाहिए ये सभी चीजें कि ये डीएक्सएन करता है ना? ये देखिए, ये जबील कॉफी जो है ना, ये जबील कॉफी ये किसके लिए है? रूलर्स ऑफ यूएई, है ना? यूएई के लिए जो है ना, जो रूलर्स है वहाँ के, जो शाही दरबार है, उसमें ये कॉफी जाता है जो कि डीएक्सएन का है। और डीएक्सएन का एक माइलस्टोन ये भी है कि डीएक्सएन के पास क्या है? ये एक ऐसा जेट है। ठीक है, अब जेट आप देखेंगे तो बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना? जैसे कि आपका एक एक जो होता है मारुति सुजुकी भी होता है, और एक बीएमडब्ल्यू होता है, रोल्स रॉयस भी होता है। ठीक है, तो ये जो जेट है वो उस कैटेगरी का जेट है, जिस तरह से कार में अगर आप रोल्स रॉयस की बात करें, ठीक है, टेस्ला की बात करें, तो उस तरह का जो है ये ब्रांड वाला एक जेट है, जो किसके लिए है? जो क्राउन एम्बेसडर बनते हैं उनके लिए ये जेट जो है ना इंतजाम किया गया है। तो इस तरह से सभी चीजें कर रही है डीएक्सएन की कंपनी। किसके लिए कर रही है? आप सभी लोगों के लिए कर रही है। यहाँ पर किस तरह से काम होता है? कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस है। ये सिंपल है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होने की जरूरत है। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि आपको एक्टिवेट होना चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार ये लेडी जो क्राउन एम्बेसडर हैं, ये चार लेडी क्राउन एम्बेसडर सबसे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं इस मतलब डीएक्सएन में। और इसमें अगर आप बात करें, अलमा जरगोजा हैं और दूसरी हैं नोदिरा रहमतो। ठीक है, ये दो लोगों को छोड़ करके और जो दो लेडी हैं इसमें, शेख तुर्की अल अमरी, और एक एक आपकी जो लास्ट वाली हैं बेचारी, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, अमीरा हमाद। ठीक है, तो ये दोनों क्राउन एम्बेसडर ऐसे हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि इनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, है ना? ये लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, ये लोग आपका स्नैपचैट पे एक्टिव हैं, और फॉलोअर जो है मिलियंस के थे इनके। इनको क्या किया कि एक इन दोनों लेडी की जो अपलाइन है, एक वो लेडी क्या करती थी, सोशल मीडिया पे ऐसे ही देखती थी क्या कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे, कौन ऐसे लोग हैं जिनके जिनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मिलियन में लोग फैन हैं उनके। तो वैसे लोगों को वो क्या करती थी, मैसेज करते रहती थी हमेशा, क्योंकि हमारा कॉफी दुनिया का बेस्ट कॉफी है, अगर आप बोलेंगे, आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको फ्री सैंपल देंगे। और ये वो महीनों करती रही इसी तरह से, इनकी अपलाइन, दो जो क्राउन एम्बेसडर हैं इनकी अपलाइन। और जब वो करती रही, महीनों गुजर गया, बहुत सारे लोगों को भेजा, तो उसमें से ये जो दो लेडी हैं इन लोगों ने
उसको मंगाया कि चलो ठीक है, हमको तुम सैंपल भेज दो कॉफी का। कॉफी का सैंपल भेजा उन्होंने, और उसके बाद से उन्होंने टेस्ट किया कॉफी को, कॉफी उनको अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद से वो डीएक्सएन को समझना शुरू किया उन लोगों ने। और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक बार उन्होंने क्या किया, अपने अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया डीएक्सएन के बारे में कि डीएक्सएन का कॉफी है, ये कॉफी आपको ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही इन लोगों ने बोला, वैसे ही क्या हुआ कि जो कॉफी 6 महीना का एक स्टोरेज होता है, एक बफर रखा जाता है वेयर हाउस में, 6 महीने का कॉफी 3 महीने में सेल हो गया। और इस तरह से ये चीज क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा जगह है जहां पर कि आप अपने आप को अगर पावरफुल बना लेते हैं, तो आप लोग बहुत तेजी से यहाँ पर आप लोग सक्सेस कर सकते हैं, बहुत फास्ट आप लोग सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया के जो ताकत है, उस ताकत को समझिए। अगर आज आप लोग नहीं समझेंगे, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। अगर आप नहीं समझेंगे, ये अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा उठा के ले जाएगा, कोई दूसरा ले जा रहा है, अभी भी ले जा रहा है। आप लोग बस इस चीज को समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको भी लेना चाहिए। और लेने के लिए आपको सोशल मीडिया को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से आप डीएक्सएन को लेकर के स्टेटस लगा सकते हैं, ये सब आपको करना चाहिए। है ना। इसकी ताकत को उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो है आप पीछे छूट जाएंगे। सेम उसी तरह से जैसे कि एक टाइम था नोकिया के बारे में सोचिए आप। नोकिया एक टाइम था जो कि सबसे बढ़िया जो है ना, सबसे बड़ा टेलीकॉम सिस्टम का एक एक कंपनी हुआ करता था। और वो चुपचाप अपना आंख बंद करके सोया रहा इस गुमान में कि उसी की मोनोपोली है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन एंड्रॉयड आया, और एंड्रॉयड पे उसने ध्यान नहीं दिया। और जब ध्यान नहीं दिया, उसके बाद से पूरा रिवॉल्यूशन आ गया मोबाइल का, और नोकिया का आज कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को जितना हो सके उतना अपडेटेड रखने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग जरूर कीजिए। यहाँ पर बेसिक सिस्टम की अगर बात करें, तो यही 5 बेसिक सिस्टम है। ठीक है। यूज करना, अपने परिवार में यूज कराना। ठीक है। और साथ में जो है सीड स्टॉक रखते हुए, और अपना जो है कस्टमर बनाना। ठीक है। ये चीज करना, एक एक जो है ना, व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए अपने पास पूंजी रखना होता है, और साथ में ग्राहक रखना होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि आप लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का आप पूंजी लगाइए। है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक पूंजी जरूर बनाइए। और वो पूंजी बनाने के बाद से आप कस्टमर रखिए, उसी के हिसाब से कस्टमर बनाइए, 20 कस्टमर, 30 कस्टमर, और धीरे धीरे कस्टमर बढ़ाइए अपना। है ना। और ये चीज करेंगे तो आप जो है ना एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो व्यापार की शुरुआत हो जाती है, तब जाकर के आता है पांचवा चीज, स्पॉन्सर करना। और ये जो पांचवा चीज स्पॉन्सर करना जो लिखा हुआ है ना, ये एक ऐसा जगह है, ठीक है, जो कि आपको एक उद्यमी बनाता है। ठीक है। एक जो दुकानदार है ना, उस दुकानदार से हट करके आपको क्या करता है, उद्यमी बना देता है। आपको एक बिजनेसमैन के कैटेगरी में लेकर के चला जाता है। स्पॉन्सर करना जो होता है, यानी ज्वाइनिंग करना। ज्वाइनिंग करना कभी भी मत भूलिए। है ना। आज के डेट में जिसका चेक बड़ा होता है, उसका उसके नीचे हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग आती है। अगर ज्वाइनिंग नहीं है, आप वहीं के वहीं रुके रहेंगे, आप बढ़ नहीं सकते हैं आगे। आप कितना भी, आप 3,000 पीवी कर रहे हैं, 5,000 पीवी कर रहे हैं, 10,000 पीवी कर रहे हैं, 20,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं, कोई बड़ा आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप करते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे क्या कि यहाँ हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। तो एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि आपके नीचे ये डुप्लीकेशन हो ही नहीं रहा है ना। अगर आप 3,000 पीवी कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के साथ वो डुप्लीकेशन आना चाहिए, वो काम करने वाले लोग होने चाहिए, और उन लोगों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। तभी जाकर के आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसका एकमात्र तरीका है, और वो एकमात्र तरीका है ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। वो लगाते रहिए, लगाते रहिए, उसमें नॉन स्टॉप, कभी भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खेल चलता है, ज्वाइनिंग के टाइम में खेल चलता है।
हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और दूसरे को सपोर्ट करने के, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करने के चक्कर में जो मेरा स्पॉन्सर होता है, ये जो मेरा प्रोस्पेक्ट होता है, उस प्रोस्पेक्ट को हम अपने डाउनलाइन को दे देते हैं, उसके नीचे बिठाते हैं, उसके नीचे बिठाते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है हम उसकी ज्वाइनिंग कराएंगे और वही चीज हम अपने नीचे भी सिखाएंगे, है ना। सिखाना बहुत जरूरी है, वहां पर खेल मत कीजिए, है ना। ज्वाइनिंग जो भी आप लेकर के आ रहे हैं अपने फ्रंट में डालिए। कितनी ज्वाइनिंग आप फ्रंट में करते हैं आप रियलाइज कीजिए। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि आप कितनी ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से पूछिए कि कितना ज्वाइनिंग करते हैं, और उसके बाद से फिर आप बात करिए क्या कि हाँ आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। आप देखेंगे, आप खुद अपने आप में सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा क्या कि हाँ हम कहीं ना कहीं एक मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ज्वाइनिंग सही रहेगी, अगर आप फ्रंट में ज्वाइनिंग को लगातार करते रहेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जबकि आपका जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में भले ही वो स्लो रहेगा, लेकिन आपका जो है ना वो ग्रोथ एक बहुत तेजी से ग्रोथ लेकर के आएगा, अगर आपके टीम में ये चीज आ जाता है। यहाँ पर देखें तो अगर रेंज को देखें तो रेंज की कोई कमी नहीं है, कई तरह के प्रोडक्ट हैं, 80, 90, 100, 100 से ऊपर प्रोडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट के रेंजेस हैं। ठीक है, टर्नओवर बहुत बड़ा है, यहाँ से आप टर्नओवर बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो एक जो छोटा सा दुकानदार, ठीक है, एक खाली जो चाय बेचने वाला है वो भी 5 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेता है महीने का। एक सप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10 लाख 15 लाख का सामान बेच देता है एक महीने में। एक कॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10 लाख का टर्नओवर कर लेता है महीने में, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके पास क्या है, इनके पास अगर चाय बेचने वाला है तो सिर्फ चाय बेच रहा है, ठीक है। अगर 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 कोई कोई सप्लीमेंट बेचने वाला है, खाली सप्लीमेंट बेच रहा है, ठीक है। तो इनके पास रेंज की बहुत लिमिटेड है, रेंज इनका बहुत लिमिटेड है। इनके जो ब्रांड है वो लोकल ब्रांड है, ठीक है। एक बड़ा रेंट वो देते हैं अपने जगह पे रहने के लिए, ठीक है। और जो उनका वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी एक एक एरिया में सीमित होता है। अगर वो रांची में है तो रांची के एरिया में ही वो सेल कर पाते हैं, फिर भी उनका टर्नओवर 5 से 15 लाख का है। और यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई आपको फीस नहीं देना है। पूरी दुनिया में आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी की भी ज्वाइनिंग करके और वहां पर भी आप प्रोडक्ट ये कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा है, मतलब कि पूरी दुनिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, आपको कितना सेल करना चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। क्या है 3,000 पीवी, क्या है 5,000 पीवी, आप खुद सोचिए, है ना। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि हाँ आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में है क्या कि आपका नेटवर्क जो है आपको कमा करके देगा, है ना। उस तरह से नहीं होता है। आपको समझना होगा, एक सिस्टम तैयार करनी होगी। या तो 3,000 पर्सनल पीवी का सिस्टम तैयार कर लीजिए, या 5,000 पर्सनल पीवी का सिस्टम तैयार कर लीजिए और उसको डुप्लीकेट कराइए अपने टीम में। इंतजार मत कीजिए क्या कि हाँ आपका ग्रोथ होगा एक दिन, है ना। ये आपसे शुरुआत होने वाला है, आपको खुद शुरुआत करना चाहिए। और ये लास्ट में आपका इंडिपेंडेंट कन्वेंशन, ये चीज जो है कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है आपका कन्वेंशन, मीटिंग्स, है ना। ये मीटिंग होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, है ना। ये चीज हम देख रहे हैं कि आप लोगों का जो भी है वहां पर इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है, इसकी शुरुआत कीजिए। इसकी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। आप जिम्मेदारी लीजिए, हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप डायमंड है, 10 लोगों को आप लेकर के आ सकते हैं, 10 लोग लेकर के आइए। जो स्टार रूबी है वो 5 लोग लेकर के आए, जो स्टार एजेंट है वो 3 लोग लेकर के आए। कम से कम शुरुआत इस तरह से हो सकती है। उसके बाद से फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ा कीजिए, अपने अपने दायरे को बढ़ाइए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, है ना। अपने आप को चुनौती दीजिए और जितना भी हो सके उतना अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप अगर सोचेंगे क्या कि जूम पे मीटिंग करके और ये 20-25 आदमी हमेशा आते रहेंगे और इस तरह से चलता रहेगा, आप क्या करेंगे? आप 3,000 पर्सनल पीवी करेंगे, 5,000 पर्सनल पीवी करेंगे, है ना। आपके इतना पर्सनल पीवी करने से आपका क्या हो जाएगा, है ना। आपको ये डुप्लीकेट कराना पड़ेगा, एक सिस्टम तैयार करनी पड़ेगी, लोगों की ताकत को समझना पड़ेगा।
है ना। उसके लिए जो है ना एक एक कन्वेंशन मीटिंग्स ये सब स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, आपको अगर सफल होना है तो ये सब करना पड़ेगा, है ना। इस बात को समझिए, ये बेहद बेहद जरूरी है समझना, और उसको समझते हुए उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर जा करके वही चीज होगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, है, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे। सुने हैं ये वाला स्टोरी? है, ये वाला स्टोरी वही है कि एक रिवाज बन जाता है, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, डीएक्सएन नंबर वन, है ना। और फिर जाकर के यही कि दातुक डॉक्टर लिम को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। हमारे गुरु माता पिता प्रोफेसर का नमन है। सब किसी को आप नमन करते रहेंगे, एक रिवाज बनेगा ये चीज, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर मार्केट में, तो फिर क्या होगा। एक लीडर था, पूरा कबूतर का एक एक झुंड था, उस कबूतर के झुंड में एक लीडर था जो कि इम्प्लीमेंट करवाता था, बोलता था। हाँ, एक नारा दिया था उसने, हाँ, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, है ना। और ये नारा जो है सारे जितने कबूतर थे वो सारे कबूतर जो है उस नारे को बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। और जब शिकारी आया और उसने जब दाना डाला और फिर जा करके जाल बिछाया, एक भी नहीं फंसा उसमें, क्योंकि वो लीडर जो बता रहा था उसको सभी लोग मान रहे थे। और एक जो है ना एक रिवाज बन गया था उन लोगों का, वो लीडर जो भी कहता था मानते थे, और ये नारा जो है चलते रहता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाला दाना डालेगा, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि शिकारी उसी तरह से जाल बिछाते रहता है लेकिन नहीं फंसता है। लेकिन एक दिन वो जो लीडर कबूतर था वो किसी तरह मर जाता है। मरने के बाद से क्या होता है, वो जो रिवाज बन गया था, सभी कबूतर पूरा गाना गाते रहते थे हमेशा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे। इसी तरह से वो लोग नारा लगाते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक कबूतर जो है जाल के अंदर घुसा, दाना चुगने के लिए, गाना गाते हुए, है ना। दाना चुग रहा है और गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, और इस तरह से गाना गाते हुए वो दाना चुग रहा था। और उसको देखते देखते सभी कबूतर आए और वो सभी कबूतर भी उसी के साथ गाना गा रहे थे और दाना चुग रहे थे, गाना गा रहे थे और दाना चुग रहे थे। पूरा जाल में फंस गए। शिकारी आया, सभी कबूतर को लेकर के जाने लगा। सब कबूतर जो है उसी जाल में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे। और इसी तरह से ये चीज जो है रिवाज के तौर पे जो है उसको लिया गया, और वो काम नहीं हो पाया, वो किसी काम नहीं आ सका, और वो कबूतर फंस गए उसमें, है ना। तो इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बेहद बेहद जरूरी है। इस बात को समझिए, और जितना हो सके उतना आप लोग इस चीज को कोशिश कीजिए कि ये जो मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स जो है स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, है ना, कहीं से शुरुआत कीजिए, है ना। और शुरुआत करके उसको और बड़ा बनाने का जो है ना वो चीज स्टार्ट कीजिए, कि और बड़ा हम कैसे उसको बना सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप अगर 50,000 पीवी पे हैं तो आप 1 लाख पीवी की तरफ अग्रसर होंगे। अगर आप 1 लाख पे हैं तो आप 2 लाख की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप उसी तरह से गोल गोल घूमते रहेंगे और रास्ता ढूंढते रहेंगे, जबकि आपके पास रास्ता है ना। जो बताया जा रहा है आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को समझिए और उसको कीजिए। और जो अभी ये ऑफर्स है, उस ऑफर्स को आप लोग जितना हो सके उतना उस पर क्लैरिटी रखिए, उस पर डाउट मत रखिए। डाउट अगर कोई भी है तो वो डाउट ज़रूर आप पूछ लीजिए मेरे से, मैं अभी यहीं पर हूँ। और मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा गोविंद जी को। गोविंद जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।